अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली असदी और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज हम मौजूद हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल नवाबशाह का, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहां पे मौजूद डॉक्टर प्रोफेसर अली रज़ा बिरोई साहब। आइए उनसे जानते हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक ऑपरेट किया है जो 28 दिन का बच्चा था, जिसका फेफड़ा आधा डैमेज था। उसको उस फेफड़े को आधे को काट कर उन्होंने ऑपरेट किया है और वो भी बगैर चीरे के। आइए उनसे जानते हैं ये ऑपरेट उन्होंने किस तरह किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर अली रज़ा बिरोई है। मैं यहाँ पे डीन फैकल्टी ऑफ सर्जरी हूँ और बच्चों के सर्जरी का यहाँ पे हेड हूँ और पिछले कई साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा, इस केस के बारे में बताऊँ कि ये एक लाइफ सेविंग ऑपरेशन हमने किया है कल। जो एक 28 दिन का सिर्फ न्यूनेट था, छोटा बच्चा था, जो पिछले कई दिनों से ट्रीटमेंट कहीं हो रही थी इसकी, और इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे थे लेकिन डायग्नोसिस नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे ये इमरजेंसी में आया था हमारे पास। हमने इसके एक्सरेज किए, इसका सीटी स्कैन वगैरह किए। उसके बाद हमें पता लगा कि इसका जो लेफ़्ट साइड पे आधा फेफड़ा है वो एबनॉर्मल है, और इस कंडीशन को बोलते हैं कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमा, जिसमें आधा फेफड़ा एबनॉर्मल होता है और उसकी एक ही ट्रीटमेंट होती है जिसमें इसका आधा फेफड़ा निकले तो ही बच्चा सही होता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ऑपरेशन हर जगह होते हैं और सारे इंस्टीट्यूट जहाँ भी पीडियाट्रिक सर्जरी के यूनिट हैं वहाँ होते हैं, लेकिन ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल नवाबशाह की ये इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम जिस तरीके से करते हैं वो हम करते हैं बगैर खोले, मीन्स थोरेकोस्कोपिक। वो इस तरह होता है कि हम 3 सुराख करते हैं और उस 3 सुराख में जैसे ही कन्वेंशनल जैसे ऑपरेशन किया जाता है वैसे ही हम ऑपरेशन करते हैं। और इस बच्चे का भी हमने ऐसे बगैर चीरे के, बगैर चेस्ट खोले, हमने इसका आधा फेफड़ा निकाला है, जो दिल से कनेक्टेड भी होती हैं चीज़ें, और हार्ट और वेसल्स और उसके ब्रोंकस, सारी चीज़ें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल नवाबशाह में ये ऑपरेशन और कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होते, ये यहीं पे होते हैं। तो उस बच्चे को हमने ऑपरेट किया, उसकी लाइफ भी सेव हुई और अब बच्चा जो है माशाल्लाह वो ठीक है, वो आईसीयू में है और आउट ऑफ डेंजर है। बोले तो अच्छा सर, ये जो आपने आधा फेफड़ा निकाला है बच्चे का काट कर, तो अब क्या ये फेफड़ा खुद ब खुद बन जाएगा या किस तरह? अच्छा, होता ये है कि ये कंडीशन जो है कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमा में एबनॉर्मल तो होता है। जब एबनॉर्मल लोब निकलता है तो बाकी इसका आधा लोब बच जाता है, आधा फेफड़ा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अगर इसका 1 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद एक्सरे कराएंगे तो बाकी जो हाफ ऑफ द लोब होता है, आधा फेफड़ा होता है, वो कंपनसेशन करके और कंपलसरी उसकी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है और वो ऑक्यूपाई करता है, तो पता ही नहीं लगता है इसका आधा फेफड़ा निकला। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डिजीज़ पोर्शन निकाल के आप उसकी लाइफ सेव करें, तो लाइफ सेव हो गई। बाकी आधा फेफड़ा है वो अकोमोडेट करेगा पूरा चेस्ट में, इशू नहीं होता। ये ग्रो करता है और बाद में ये 6 महीने बाद पता भी नहीं लगता है कि इसका आधा फेफड़ा निकला है। इस तरह का जो ऑपरेट है, अगर ये प्राइवेट में कराया जाए तो इसकी क्या कॉस्ट होगी? और यहाँ पे तो फ्री ऑफ कास्ट किया है आपने, प्राइवेट में इसकी क्या कास्ट होगी? प्राइवेट में तो ये मेजर सर्जरी में इंक्लूड होता है। किसी बच्चे का भी अगर आप आधा लंग निकालें, आधा फेफड़ा निकालें, तो ऑब्वियसली ये इंक्लूड होता है मेजर सर्जरी, वो भी 28 दिन का बच्चा। तो प्राइवेट का भी ज़ाहिर है कॉस्टली है काफ़ी, डिपेंड करता है कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। अब सिटी टू सिटी डिफरेंट इसके चार्जेस होते हैं। अब लैंड करता है इंग्लैंड में, लैंड करता है कई अच्छे इंस्टीट्यूट ऑफ बिग सिटी, तो बड़े शहरों में चार्जेस लाखों में होते हैं इसके। तो अगर किसी का फ्री में हो रहा है तो ये तो ब्लेसिंग है। अच्छा सर, ये अभी जो बच्चा आपने ऑपरेट किया है, ये कब तक जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल अपने घर को चला जाएगा बिल्कुल सही होकर? अच्छा, अभी हम बच्चे को जो है वो 1 दिन हुआ है ऑपरेट हुआ है, बच्चा सही है। उसको हमने जो है वेंटिलेटर से ऑफ भी किया, वेंटिलेटर भी नहीं है, विदाउट वेंटिलेशन है, और अपनी सांस ले रहा है और सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है। बच्चा सेफ है। और उसके बाद फिर इसको हम फीड भी स्टार्ट करेंगे। जब ये स्टेबल होगा विदाउट ऑक्सीजन तो फीड भी स्टार्ट करेंगे। फिर हम इसके पोस्ट ऑपरेटिव हम 2-3 दिन में एक्सरे भी करेंगे, और फिर जब पूरा स्टेबल हो जाएगा तो मिनिमम टू मैक्सिमम 6 से 8 दिन लगते हैं पूरी फुल्ली रिकवरी में। तो फिर नॉर्मली ये बच्चे घर चले जाते हैं। तो 28 दिन का बच्चा है जिनका अभी ऑपरेट हुआ है, बगैर चीरा लगाए, ये वो बच्चा था। आइए उनसे जानते हैं, उसके पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बच्चा कब और कहाँ किस तरह यहाँ पहुँचे। ये आपका नाम? सही, मेरा नाम दरिया खान लाशारी, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? दौड़।
दौड़ से। अच्छा, ये बच्चा 28 दिन का है, तो इससे पहले आप कहाँ लेकर गए थे इनको चेकअप कराने? इसके पहले चेकअप कराने के लिए दौड़ में डॉक्टर है उसी को 2-3 दफ़ा दिखाया। उसी के बाद वो तबीयत नासाज हुई, उसके लिए मैं लेके आया नवाब शाह प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसने बड़ा खर्चा बताया, इसीलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसीलिए मुझे एक ने बताया तो डॉक्टर से मिलो, ये बिलाल हॉस्पिटल है, डॉक्टर अली रज़ा साहब, उसी से मिलो। उसीलिए मैं इधर आया। उसने मेहनत की, जो इन ऑपरेशन किया, मेरे बच्चे की हयाती बचाई उसका। हमने बोला तो हम गरीब आदमी है, उसने बोला। अच्छा, दूसरे डॉक्टर ने आपको जवाब दिया था कि आपका कम से कम 50 लाख लगेगा, लेकिन फिर भी कोई उसकी उम्मीद नहीं है। और यहाँ पर आपका कितना खर्चा हुआ और किस तरह, कितने दिन में आप फारिग हुए? इतना हमको तो इधर ही 3 दिन लगे हुए हैं। अच्छा, अल्लाह खैर किया तो बच्चा तो मेरा सेहतमंद है, जो आज ही मोकल देंगे। तो कितना खर्चा हुआ है आपका? खर्चा फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल अच्छा, फ्री हुआ है? अच्छा, वेरी गुड। जो फ्री में हुआ है डॉक्टर की मेहरबानी से।